अहम खबर देंगे बुलेटिन के आगाज में आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला सामने आया है। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साबिक़ा अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साबिक़ा अरकान के कागजात नामजदगी जमा कराने की उनको हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। मजीद इस बारे में डिटेल्स ले लेते हैं शहराज अहमद शहराजी से। शहराज, अब ये फैसला कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से? देखिए मदीहा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक और यूटर्न ले लिया है और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। हमारे राय के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साबिक़ा अरकान कौमी असम्बली ही हिस्सा लेंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साबिक़ा अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत जो है वो कर दी है। राय ने बताया कि साबिक़ा अरकान कौमी असम्बली अपने हल्कों में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हल्कों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी कर रखा है। और राय ने बताया है कि पहले जो है फैसला हुआ था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ही ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेंगे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो फैसला है वो तब्दील कर लिया है और साबिक़ा अरकान को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिदायत बाकायदा तौर पर कर दी है। जी ठीक है शहराज, ये फैसला लिया क्यों गया है, क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए मदीहा, हमारे ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो कशमकश है और जो मुल्की हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो इसी पेश नज़र जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि जो साबिक़ा अरकान होंगे वही ही अपने अपने हल्कों में इंतखाबात लड़ेंगे। वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला वापस ले लिया है कि वो तमाम हल्कों में इंतखाबात लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शहराजी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। एक और अहम खबर है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने की कोशिशें जारी हैं। IMF मिशन ने पावर सेक्टर और मालियाती नज़्म-ओ-नस्क कायम न रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पावर सेक्टर की मायूस कुन कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी भी सामने आया है। टैक्स वसूलियों में 200 अरब से ज़ायद के शॉर्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे रियाज तईम हमारे साथ हैं। जी रियाज। जी, इस वक्त IMF मिशन के साथ एक साथी टीम के मुज़ाकराती अमल में कोशिश की जा रही है कि जो नौवां इक़्तिसादी जायजा है वो किसी तरीके से कामयाब हो जाए और पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिल जाए, जिसके बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी कर्ज मिलने की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो मुश्किलात का सामना है उस हवाले से जो IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, पावर सेक्टर की मायूस को कारकर्दगी है और इसमें बिजली चोरी और गैस चोरी की जा रही है, जिससे जो सर्कुलर डेट है वो 2600 अरब रुपए की जावत कर गया है। इसके साथ साथ हमारे ज़राए का कहना है कि IMF ने जो हुकूमत के गैर ज़रूरी अखराजात, सरकारी अखराजात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और उससे कम करने की शर्त आयद की है। इसके साथ साथ जो 2 से 2,500 अरब रुपए का मालियाती जो फर्क है, खला है, उसको पूरा करने पर जोर दिया गया है। टैक्स वसूलियों में 200 अरब का शॉर्ट फॉल है, इससे भी ज्यादा। तो IMF मिशन का ये कहना है कि जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाए और सर्कुलर डेट खत्म करने तक ठोस प्लान हमें दिया जाए और इन तमाम अमूर को जायजा पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में लिया जाएगा, जो कि अपील से शुरू होने का इम्कान है। जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज तईम आपका। और अभी बात कर लेते हैं एपिक्स कमेटी इजलास के बाद सूरत हाल की। दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरकर मस्जिद में कैसे पहुंचा, पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैप्स हुआ जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा कि 417 अरब रुपए NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए, वो कहाँ गए, इसका ऑडिट होना चाहिए। कोई फॉरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई इनसे सवाल ना करता। वज़ीर आज़म की पेशावर वाक़े के बाद होने वाली तनकीद की मज़म्मत, कहा तनकीद बराए तनकीद से परहेज करना होगा, हक बात करना होगी, हमें आगे बढ़ना है। विफाक, सूबे और तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल को बरूएकार लाएंगे। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है, वो कहाँ गया? ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्ज़ामात की बात की गई, जो कि ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई नामुनासिब थी।
पूरी कौम इस वक्त अशकबार है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी की अहम बैठक। पेशावर गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में गवर्नर KP, आर्मी चीफ, हसास इदारों के सरबराहान, पुलिस अफसरान और वफाकी वज़रा इजलास में शिरकत किए हुए थे। अस्करी और सियासी क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इक़दामात पर भी गौर किया गया। पुलिस को जदीद असलहा और आलात की फ्राहमी इस्तेदाद कार बढ़ाने से मुत्तल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू की जा रही है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली हमारे साथ हैं। लिहाज, अपडेट कीजिएगा इस बारे में हमें। जी, इस वक्त नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में जारी है और इसका बुनियादी मकसद हालिया पेशावर में होने वाले धमाके के बाद सूरत हाल का जायजा लेना है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, IG पुलिस मुअज़्ज़म जानसारी पूरी एपेक्स कमेटी को उस होने वाले धमाके की जो माइनर तफसीलात है वो बता रहे हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसी की दीगर सरबराहान है वो भी मौजूद है और जो इसके अलावा वजीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी एपेक्स कमेटी का हिस्सा हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज आपका। हम इलेक्शन के अलावा हुकूमत के साथ किसी ऑप्शन पर नहीं बैठेंगे। इमरान खान ने एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत की हुकूमती दावत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। पेशावर धमाके की तहकीकात जारी हैं। धमाके के 26 जख्मी पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। हॉस्पिटल में आला हुकूमती और सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा, हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज जख्मी हैं कितने ऐसे जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है? मैं लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हूँ। लेडी रीडिंग अस्पताल वो हॉस्पिटल है जहाँ पर जो पुलिस लाइन बम धमाका हुआ था तो उसके जितने भी डेड बॉडीज़ थी और जितने ज़ख्मी थे वो इस अस्पताल को लाए गए थे। इस वक्त बम धमाके के तकरीबन 29 ज़ख्मी जो है ज़ेर इलाज है लेडी रीडिंग अस्पताल में, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ और आज सुबह राउंड के बाद जो है मज़ीद 9 जो ज़ख्मी थे उनको फारिग कर दिया गया है और इस वक्त 6 मरीज़ ऐसे हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है और ICU में एडमिट है और उनको भी इमदाद दी जा रही है, जबकि 29 जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ दीगर वार्ड्स में जो है वो ज़ेर इलाज है। आज भी जो है जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का क़यामत का सिलसिला जो है वो जारी है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के क़यामत जो है वो भी मुतवक्की है कि वो आज आएंगे और जो ज़ख्मी है उनकी अयादत करेंगे। आज सुबह सवेरे जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हस्पताल का दौरा किया और यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उनसे मिले हैं, उनकी अयादत की और इस मौके पर उन्होंने जो शहदा है बम धमाके के उनके लवाहिकीन के लिए जो है 10-10 लाख रुपए और जो ज़ख्मी है उनके लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान भी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के 10 महीनों का चार्ट शेयर कर दिया। कहा कि मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इस इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मैशत की तबाही, नंगी फिस्तायत के जरिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के खात्मे और दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दिए जाने पर निगाह डालता हूँ तो सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। इमरान खान शहबाज शरीफ की 7 फरवरी को बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं करेंगे, असद उमर ने बता दिया है। मजीद कहा है कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, मगर तारीख देने को वो तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद लिख कर दे चुका है कि तैयारी के लिए 54 दिन चाहिए। हुकूमत जानबूझकर अभाम पैदा कर रही है। इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो लिख कर दे चुका है गवर्नर को कि 9 और 13 अप्रैल के दरमियान ये इलेक्शन करवा लिए जाएं। गवर्नर साहब खुद लिख के पहले ही बोल चुके हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लिख के गवर्नर को बोल चुका है कि 9 और 13 तारीख के दरमियान हो जानी चाहिए। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ये तो मानते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, वो ये तारीख देने को अगर तैयार नहीं है।
मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल आपको बताएं कि रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹3.46 महंगा हो चुका है। 274 रुपए 82 पैसे का हो चुका है डॉलर। कमर्शियल बैंकों की जानिब से दरामद कुनंदगान को डॉलर को की 277 रुपए पर फरोख्त भी जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं राजा कामरान से। जी राजा कामरान। देखिए, रुपए की कदर में इस वक्त जो इजाफा देखा जा रहा, कमी देखी जा रही है और डॉलर महंगा हो रहा है, इसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान से ईंधन की खरीदारी के लिए बड़े पैमाने पर जो डॉलर है इंटरबैंक से खरीदा जा रहा है। और रुपए की कदर को बढ़ाने, कम करने और डॉलर को मुस्तहकम करने के बाद जो ब्लैक मार्केट थी वो तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, मगर इस वक्त जो डिमांड है वो तेजी से अब बढ़ रही है इंटरबैंक मार्केट की जानिब। तो अब जो सरमायाकार है, जो दरामद कुनंदगान है, खुसूसन जो ईंधन के लिए दरामद कर रहे हैं और LNG की पाकिस्तान ने अदायगियां करनी है, इसके अलावा जो दीगर है, डीजल है, पेट्रोल है, उसकी कमी भी के लिए भी जो एलसीज नहीं खुली थी अब वो खुलना शुरू हुई है, तो उसकी खरीदारी की जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त हम इंटरबैंक में जो रुपए की कदर है मजीद दबाव में देख रहे हैं। मगर माहिरीन का यही कहना है कि जो रुपए की कदर है वो 275 से 265 के दरमियान मुतहरिक रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। कराची में K3 मंसूबे का इफ्तिताह चीन पाकिस्तान ताल्लुकात के इस्तेहकाम की अक्कासी है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वुसअत दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहीत दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। ये पावर प्लांट न सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि कम लागत और माहौल दोस्त बिजली फ्राहम करेगा। शहबाज शरीफ की चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म को बताया गया कि चीन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से जल्द मुलाकातों का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम का खैर मकदम किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी हालात ख़राब हैं? इससे पहले भी मुआशी हालात ख़राब थे, लेकिन इलेक्शन हुए। आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के केस में जस्टिस जवाद हसन का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। असद उमर रोस्टरम पर आए और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है, तब मुआशी सूरत हाल का ख्याल नहीं आया। अदालत ने गवर्नर की जानिब से जवाब के लिए समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। दीगर फरीकों को भी 9 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। असद उमर बोले, 7 रोज़ का वक्त देने का मतलब है कि असम्बली तहलील हुए 22 रोज़ हो चुके होंगे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए, आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज़ से कुछ नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने साबिक अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त पर लगाया गया ऑफिस एतराज़ खत्म कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने मुआवनत के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है। अभी मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है। मुल्क के जनूबी हिस्सों में पारा बुलंद होने लगा है। कराची को गर्द ने अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश रहा। सर्दी का जोर टूटने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों और जनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया। कराची शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से फिजा में गर्द जम गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर आ गया। फिजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 252 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को घरों से बाहर निकलते हुए मास्क पहनने की हिदायत कर दी। 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। बगरोट और स्कर्दू में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और पंजाब के जनूबी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है।
वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें कि कराची में ज़ायद फीसें वसूली पर निजी स्कूल के 2 कैंप्स की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल ने इजाफी फीसें तलबा को वापस करने के अहकाम भी दिए हैं। महकमे के मुताबिक स्कूल ओ लेवल के लिए रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद 1996 से ओ लेवल की तालीम फ्राहम कर रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची में ज़ायद फीस वसूली पर निजी स्कूल के 2 कैंप्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स ने इजाफी फीसें तलबा को वापस करने के अहकाम दिए हैं, जबकि महकमे के मुताबिक स्कूल ओ लेवल के लिए रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद 1996 से ओ लेवल की तालीम फ्राहम कर रहा है। कराची पीआईडीसी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी और गाड़ी रोकने पर ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी से बदतमीजी और थप्पड़ मारने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून के खिलाफ सिग्नल तोड़ने, पुलिस ऑफिसर पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नसीम आदिल की रिपोर्ट में। कराची पीआईडीसी चौक के करीब कार सवार खातून की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। डीएसपी ट्रैफिक इश्तियाक हुसैन ने कार सवार से कहा, सिग्नल क्यों तोड़ा। कार से उतरने वाली खातून हापे से बाहर। बुजुर्ग पुलिस अफसर से बदतमीजी की, धक्के दिए और थप्पड़ भी दे मारे। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का नोटिस, खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिविल लाइन पुलिस ने डीएसपी ट्रैफिक इश्तियाक हुसैन की मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अफसर और अहलकारों से बदतमीजी, सिग्नल तोड़ने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने की दफात शामिल। डीएसपी इश्तियाक हुसैन का कहना था, गाड़ी को सिग्नल की पाबंदी के लिए रोका। खातून उतरी और कहा कि तुम हमारे नौकर हो। समझाने की कोशिश की तो इसने 4-5 थप्पड़ मारे। मेरा चश्मा भी टूट गया। वर्दी मेरी उसने नहीं, चश्मा मेरा टूट गया था। वर्दी तो नहीं फाड़ी उसने, मगर उसने मारा मुझे दिल से है। 4-5 थप्पड़ मारे, घूसे मारने शुरू कर दिए। डीएसपी ट्रैफिक का कहना है, खातून को कोई जवाब नहीं दिया। आला हुकाम की हिदायत पर मुकदमा दर्ज कराया है। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पेशावर पहुंच गए हैं। सरदार तनवीर इलियास लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में पेशावर धमाके के जख्मियों की इयादत करेंगे। सरदार तनवीर इलियास के साथ वज़ीर ख़जाना अब्दुल मजीद खान और मुआविन ख़ुसूसी राजा सबील रियाज भी मौजूद हैं। वो पुलिस लाइन बम धमाके के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करेंगे। आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पेशावर पहुँच गए हैं। सरदार तनवीर इलियास लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में पेशावर धमाके के जख्मियों की इयादत करेंगे। सरदार तनवीर इलियास के साथ वज़ीर ख़जाना अब्दुल मजीद खान और मुआविन ख़ुसूसी राजा सबील रियाज भी मौजूद हैं। वो पुलिस लाइन बम धमाके के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करेंगे। पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट दुनिया भर में अपने शौक रंगों की वजह से मकबूल है। ट्रकों पर किया जाने वाला ये ट्रक आर्ट अब बर्तनों पर होता हुआ कैनवस पर भी रंग बिखेरने लगा है। इस्लामाबाद के ट्रक आर्टिस्ट दानिया से हमें मिलवा रही हैं। इस्लामाबाद से आमना जजुआ। है ना अनोखी बात, ट्रकों पर उतार दिए फन पारे, वो भी एक लड़की ने। ये आर्ट अमूमन मर्दों का खासा है, लेकिन इस्लामाबाद की दानिया ने चुना मुनफरिद शोबा। ट्रकों पर दस्तकारी टाइप की पेंटिंग दुनिया भर में मुकाम बना चुकी है। दानिया कहती है, अब तो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से मांग आ रही है। ये आर्ट अब ट्रकों तक महदूद नहीं रहा। दानिया अब बर्तनों और घरेलू तज़ीनो आराइश की भी माहिर हो गई है। अब जो है ना, मैं वाटर कलर की तरफ हूँ, तो अब उसमें भी काफ़ी डिफरेंट आर्ट वर्क जो है क्रिएट किए हैं, और उसके अलावा बेशुमार हैं। फिर वर्सटैलिटी इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से पूरी लाइफ लग जानी है मुझे सीखते हुए। इस लड़की ने वालिदैन की ख्वाहिश पर इंजीनियरिंग की, ताहम अपने शौक को प्रोफेशन बनाने के लिए वालिदैन को मनाने में 10 साल लग गए। मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी ही यही ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊं, लेकिन चूँकि मेरा अपना जो है पैशन आर्ट की साइड पे था, बचपन से ही मुझे शौक था आर्ट करने का, तो मैंने आर्ट को एज ए कैरियर बनाने की कोशिश की है। चाय की केतली हो या प्यालों की सजावट, शौक रंग बिखेरता ये आर्ट दुनिया भर में पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत की अक्कासी करता है। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी से निकाह आज कराची में होगा। शाहीन और इंशा के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए शाहीन अहले खाना के हमरा कराची पहुंच गए हैं। ज़राए कहते हैं कि शाहीन आफरीदी और इंशा का आज सिर्फ निकाह हो रहा है, जबकि रुखसती बाद में होगी। सोशल मीडिया पर शाहीन की शादी का कार्ड भी वायरल है, ताहम इस हवाले से ख़ानदानी ज़राए की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ने मकबूजा बैतुल मक़दस की हिमायत करने का इरादा कर दिया। सदर जो बाइडन ने उर्दन के बादशाह से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान मस्जिद उल अक्सा के अहाते की कानूनी हैसियत और स्टेटस की हिमायत पर जोर दिया। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी का हवाला भी दिया। बाइडन ने फ़लस्तीन में उर्दन के अहम किरदार को मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात के निगहबान के तौर पर भी तस्लीम किया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 2 रियासती हल के लिए मजबूत हिमायत के अमरीकी मौक़िफ़ का इयादा किया। अमरीकी मानी नुमाइंदगान की डेमोक्रेट मुसलमान रुकन अल्हान उमर को खारजा अमूर की कमेटी से हटा दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मानी नुमाइंदगान की वाहिद मुसलमान रुकन अल्हान उमर के हक़ में 211 जबकि मुखालफत में 218 वोट पड़े। वो खारजा अमूर की सब पार्लिमानी कमेटी बराए अफ्रीका की रुकन थी। रिपब्लिकन ने अल्हान उमर के 2019 में दिए गए बयान पर कमेटी की रुकने से हटाने का फैसला किया था। अल्हान उमर को पार्लिमानी कमेटी से हटाए जाने के फौरी बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्लिमानी बजट कमेटी के लिए नामजद कर दिया है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।